हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आपके लिए फिजिक्स का टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो पूरी तरह एनसीईआरटी बेस है। आज के प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकेंड दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यदि कोई वस्तु गमन करते हुए अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तो अंतिम विस्थापन होगा चली गई दूरी के बराबर, 0, 1। गणना संभव नहीं है। इसके लिए आपको 5 सेकेंड दिया जाएगा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न। गति के द्वितीय समीकरण है S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, V बराबर यू प्लस ए टी, S बराबर यू टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। जड़त्व के कारण, पृष्ठीय भार के कारण, छड़ी की गति के कारण, धूल के कणों में सघनता के कारण। इसका राइट आंसर है जड़त्व के कारण। इसका डिटेल्स देखते हैं। किसी वस्तु के स्थिर अथवा गतिमान रहने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। यह वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम की अथवा एक समान गति अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वस्तु में अधिक द्रव्यमान होगा तो उसमें जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी तीव्र गति से आती हुई गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथों को पीछे हटाता है। गेंद के संवेग का परिवर्तन दर कम हो जाए जिससे चोट नहीं पहुंचे। गेंद के नीचे आने पर उसका भार कम होने लगता है जिससे हाथों को चोट नहीं लगती। कुछ खिलाड़ी अपने हाथों को इसलिए पीछे हटाते हैं जिससे उनके खेल का स्टाइल नया बना रहे, ताकि खिलाड़ी मजबूती से गेंद को पकड़ पाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गेंद के संवेग का परिवर्तन दर कम हो जाए जिससे चोट नहीं पहुंचे। इसका डिटेल्स देखते हैं। गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर अनुप्रयुक्त बल के समान अनुपाती होती है और उस दिशा में होती है जिसमें बल प्रभाव डालता है। क्रिकेट गेंद का संवेग अधिक होता है, इसलिए उसे रोकने के लिए संवेग को 0 तक कम करना होता था। हाथ पीछे करने के कारण खिलाड़ी का संवेग 0 करने के लिए अधिक समय मिल जाता है, उसे चोट नहीं लगती है। नेक्स्ट पर निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए। चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं जड़त्व के कारण। बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है क्रिया प्रतिक्रिया के कारण। खेल कूद में ऊंची कूद वाले खिलाड़ी के गिरने के लिए भूमि पर बालू को ढेर बिछाया जाता है जड़त्व उत्पन्न करने के लिए। उपयुक्त कथन पर से कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2, 3, 2 उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2। चलिए इसका डिटेल्स देखते हैं। ऊंची कूद वाले खिलाड़ी को गिरने के लिए बालू का ढेर बिछाया जाता है ताकि खिलाड़ी का संवेग बहुत धीरे धीरे कम हो। कठोर भूमि पर संवेग कम समय में 0 होता है तथा संवेग परिवर्तन दर अधिक होगी जिससे खिलाड़ी को चोट लग सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव पीछे हटती है, स्थिर रहती है,
आगे बढ़ती है, सतत से ऊपर उठ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीछे हटती है। चलिए इसका डिटेल्स देखते हैं। नाव से बाहर आते समय मनुष्य नाव को पैर से पीछे दबाता है, अर्थात वह नाव पर धक्का लगाता है। नाव मनुष्य की ओर बराबर तथा विपरीत बल लगाती है, जिससे मनुष्य आगे की ओर बढ़ता है और नाव पीछे हट जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? संवेग, क्रिया प्रतिक्रिया, बल, त्वरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल। तो अगला प्रक्षेप गति परवलयाकार में दीर्घतम प्रयास प्राप्त करने के लिए लंबी कूद वाले खिलाड़ी को किस कोण पर कूदना होगा? 45 डिग्री, 20 डिग्री, 0 डिग्री, 18 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री पर कूदने पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में समान गति होती है, समान बल होती है, समान त्वरण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान त्वरण होता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है जड़त्व आघूर्ण, विश्राम जड़त्व, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, गति का तीसरा नियम। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्राम जड़त्व। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्ष सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। ये जवाब देना।